स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। और हम स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो हीलिंग बाउल से। और हीलिंग बाउल के स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं 3 बार सांस अंदर, रोकते हैं और फिर 3 बार सांस बाहर। और जो हम सांस बाहर करते हैं वो मुंह से बाहर करते हैं, ना कि अपने नोज स्ट्रिंग से। मतलब हम अपने नाक से बाहर सांस नहीं करते हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रीडिंग। और रीडिंग का सब्जेक्ट है यूनियन। और अभी दिसंबर का महीना है और वो भी 2020। इमेज नंबर है 2020। वाटर इमेज नंबर, नॉट अ नॉर्मल इमेज नंबर। वाटर इमेज नंबर में इस वाटर इमेज में हम स्पिरिचुअलिटी में वाटर इमेज की बहुत महानता है हमारे स्पिरिचुअल फंक्शंस में। तो हम इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस नंबर का, वाटर इमेज को। ठीक है, जैसे 12 12, 11 11, कोई भी नंबर ले लो आप, 22 22, कोई भी नंबर। अगर आप वो है, वो वाटर इमेज है, तो उसकी प्राथमिकता बढ़ जाती है। वैसे ही 2020 की प्राथमिकता काफ़ी हाई थी। और जो हमारी पेंडेमिक आई है, पेंडेमिक में भी वो चीज़ें काफ़ी हाई आने वाली हैं। और पेंडेमिक जो हमारा आया, हमारा प्रॉब्लम्स जो आई हैं, हर 100 साल में ये चीज़ें आ रही हैं हमारे साथ, हमारे ह्यूमन समाज में। तो हमें इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी ह्यूमन सोसाइटी को अपग्रोन करना पड़ेगा, स्ट्रेंथफुल बनाना पड़ेगा। तो आज आपका क्वेश्चन है कि आपकी जो यूनियन है वो कब आने वाली है। द सन, हैप्पीनेस, खुशी आपके सामने है। द वर्ल्ड, एक बहुत बड़ी साइकिल का अंत हो रहा है। और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस। 2 कार्ड जो है 3 नंबर के कार्ड हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सप्रेसिव कार्ड है। द वर्ल्ड, जो कि आपको साइकिल के लास्ट का बता रहा है कि ये साइकिल लास्ट हो रही है आपकी। और जो लास्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वो बता रहा है कि आप सेलिब्रेशन में जाने वाले हो। ठीक है, अब 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस बहुत सारे आपको बनने लगते हैं। जैसे आप यूनियन के करीब आते हैं, आपके ऑप्शंस के दरवाजे बहुत सारे खुल जाएंगे, ताकि आप एक चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आप प्रिपेयर हो सकें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत तकलीफ़, बहुत पेन, उससे आप बाहर जा रहे हो, बहुत पेन। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी जो नैया है, आपकी जो ज़िंदगी की नैया है, वो हैवी वाटर से, स्टॉर्म वाटर से, तूफ़ान से शांत वाटर की तरफ, शांत चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो। तो ये चीज़ें। और अब हमारा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड,
आपके अंदर एक अजीब सी खुशी का अनुभव होगा, एक अजीब सी लाइट का अनुभव होगा जो आप हमेशा से चाहते थे। आप बहुत दिनों से, शायद एक कार्ड अचानक से गिरा है, दैट इज़ 8 ऑफ सॉर्ट्स। आप 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में थे और ये पहले की एनर्जी है कि 8 ऑफ सॉर्ट्स में आपकी जकड़न थी आपके चीज़ों में। और एक्सक्यूज मी, सन से कार्ड स्टार्ट हुआ है और फिर वर्ल्ड और 3 ऑफ कप्स। ये बता रहा है कि साइकिल जो थी आपकी वो एंड हो चुकी है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो बता रहा है कि आपके पास ऑप्शन सामने में दिखेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे। स्पिरिचुअलिटी ग्रो करने का भी कार्ड होता है 7 ऑफ कप्स। आपके पास आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट आयाम्स आपके सामने आएंगे और उन आयामों में आपको क्रमशः ऊपर जाना है। और उसके बाद अगेन आपका बाइंडिंग है आपके साइकिल की, और वो है 10 ऑफ सॉर्ट्स। बहुत दर्द, इस दर्द का अनुभव आज भी आपके साथ है। 6 ऑफ सॉर्ट्स से वो चीज़ें जो स्टॉर्म की चीज़ें थी, तूफ़ानी चीज़ें थी, उसको आप कट आउट करके आगे बढ़ रहे हो। तो ये 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों एनर्जी मुझे बता रही है कि आपकी चीज़ें अब यूनियन की तरफ आ चुकी हैं, स्टेबिलिटी में आ चुकी है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी मुझे पहली बार शायद मिल रही है, क्योंकि आई कैन फील द एनर्जी ऑफ यूनियन अराउंड अस। हमें प्यार की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। आप चाहे आप अपने डिवाइनल पार्टनर के साथ रहें, चाहे या नॉर्मल फ्रेंडशिप में रहें, आपको इस तरह की का अनुभव स्टार्ट हो गया होगा होना कि आप जो पहले थोड़े व्यथित थे, थोड़े परेशान थे, उन सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है। यहाँ सीन ये चल रहा है कि यहाँ पर थर्ड लेयर में मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक तरफ है और पेज ऑफ वॉन्ड्स एक तरफ है। अगर आप लोग को किसी ने ब्लॉक किया हुआ था, आपके पर्सन के थ्रू आप ब्लॉक हुए थे, तो वो सब कुछ फिनिश हो रहा है। ऑसम। ये फिनिश के बाद आपके पास एक नई लेयर, नई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। मैं हर्ट ओरेकल डेक से भी, हर्ट चक्रा के ओरेकल डेक से भी कार्ड पुल करूँगी। और हर्ट चक्रा ओरेकल डेक से कार्ड पुल करने का एक ही रीज़न है कि चीज़ों में कंफर्मेशन। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स भी है, और 8 ऑफ सॉर्ट्स है कि अभी भी आप परेशानी में रह सकते हो। कुछ लोग जिन्होंने अपने इनर वर्क नहीं किए हैं, वो लोग आज भी परेशान हैं। इनर वर्क आपको करना था। ये दरवाज़ा खुल चुका है। 12-12 का एक दरवाज़ा पोर्टल होता है, और 12-12 पोर्टल के पहले मैंने, आज 10 तारीख है, तो आज 10 तारीख को ही मैंने 12-12 पोर्टल का मैंने वीडियो बनाया है। और 12-12 पोर्टल में आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। 12-12 पोर्टल में प्राथमिक चीज़ें होती हैं यूनियन, और यूनियन आपके सामने आ रहा है। प्रभु हमें गाइड कीजिए। रिफ्यूजिंग टू सी, बहुत सारी चीज़ें हम जो चाहते हैं देखना, लेकिन वो नब नहीं सामने होती है, तो हम सोचते हैं कि छोड़ो, जो भी है रहने दो। आपका डिटैचमेंट की फीलिंग हाईएस्ट होगी अभी, हाईएस्ट डिटैचमेंट, दुनिया से डिटैचमेंट, सबसे चैलेंजिंग टाइम, अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चैलेंजिंग टाइम आपको ये बता रहा है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही नहीं है। सिंपली लव, नर्चर, चीज़ों की नर्चरिंग काफ़ी हाई होगी अभी। और हेल्पलेस, होपलेस, बहुत तकलीफ़ में, मतलब अभी एक लास्ट फेज है, और लास्ट फेज में सारी एनर्जी बाइंड अप होगी, और बाइंड अप एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। आपको हीलिंग की ज़रूरत थी। मैं एक साल से चिल्लम चिल्ली कर रही थी, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। रेस्ट कीजिए, अपने आप को कंसिड्रेशन में लाइए, सब कुछ मैं आपको बता रही थी। तो उसमें चेंज योर फोकस।
काफ़ी चीज़ें मैंने अपने चैनल में भी बताई हैं कि चीज़ें कैसे ग्रो हो रही हैं, चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। और आप पिछले मेरे वीडियोस में भी आप देख सकते हो कि चीज़ें कितनी ज़्यादा हाईली चार्ज्ड थी। ठीक है, आज आप जब 12-12 पोर्टल में अंदर जा रहे हो, 12-12 पोर्टल में भी आपको पहला कार्ड रिफ्यूजिंग टू सी, दूसरा कार्ड सिंपली लव और तीसरा हील का आया है। तो ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप लव फ्रिक्वेंसी में जनरेट कर रहे हो। अगर अपने आप को और अपने हीलिंग को कंप्लीट कर लिया है तो आपके लिए जो ये यूनियन है वो आपके लिए ही डिज़ाइंड है। और अगर 11 कार्ड से नंबर से शुरू है और पहला कार्ड है डिटैच, काफ़ी डिटैचमेंट में रह चुके हो, खुद को नर्चर करो, रेस्ट लो। अपने आप को रेस्ट करना सबसे ज़्यादा, अपने आप को अभी आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गए, एक ही दिन में चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। कोई भी किसी भी चैनल में अगर आप किसी भी रीडर से ये देख रहे हो कि वाह वाह वाली चीज़ें अगर आ रही हैं तो माफ़ कर दीजिए मुझे, क्योंकि मेरा शुगर कोटेड नहीं है। मैं हाईली ऑथेंटिक चीज़ों में विश्वास करती हूँ। पहला कार्ड है चैलेंजिंग टाइम, दूसरा कार्ड है हेल्पलेस एंड होपलेस और तीसरा कार्ड है चेंज योर फोकस। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे गया एनर्जी में जो 12-12 पोर्टल के पास आने के बावजूद भी उनकी फोकस कहीं इधर उधर भटक रही है। तो वो लोग शायद 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। 8 ऑफ सॉर्ड्स जिन्होंने उनको थाम रखा है, जो आज भी उतने ही दुखी हैं और आप कल भी दुखी रहने वाले हो, क्योंकि आज जो आपका दुख है वो नहीं जाने वाला। 12-12 पोर्टल में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। आपने अपने आप को हीलिंग में नहीं डाला, आपने अपने आप को वो नहीं कर पाए जो आपको इस साल में आपका टास्क था। तो ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स वो उन लोगों के लिए है जो लोगों ने अपने इनर वर्क सही से नहीं किया है। अगर आपने इनर वर्क सही से किया है तो आपका काम बहुत ही ईजी होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, तीनों वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं जो होना ही है, 100% होके रहेगा। ये चैलेंजिंग टाइम, हेल्पलेस, होपलेस और चेंज ऑफ फोकस उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने काम सही से इस पूरे साल में नहीं किए हैं। और हर साल के बाद एक एनर्जी रिज़ल्ट का टाइम होता है और ये एनर्जी रिज़ल्ट इस 12-12 पोर्टल में ही मिलता है देखने को। पहले पिछले साल के भी मैं 12-12 पोर्टल का मैं आपको दिखा दूंगी कि सीन क्या है। 12-12 पोर्टल आपको गाइड करता है कि आप कहाँ थे, कहाँ हो और किधर जा रहे हो। ठीक है, तो आप जो लोग भी, जिन लोगों ने इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है वो लोग 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने इनर वर्क ठीक से नहीं किया है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ एनर्जी में जा रहे हैं। तो आपको मैं यही फिर से बोलूँगी कि आपने अगर कोई काम ढंग से नहीं किया है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप भी आज भी अगर आप दुख में पागलों की तरह विचलित हैं और आपकी कुछ भी नहीं समझ में, मनोदशा नहीं शांत कर पा रहे हैं अपने आप को, तो आप अभी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आज है, फिर कल नहीं होगी अगर आपने ढंग से इनर वर्क किया है और अगर करना चाहते हो। ठीक है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो रही हैं। जिन लोगों की यूनियन आने वाली है वो लोग अपने आप को काफ़ी डिटैच फील कर रहे होंगे, खुद से भी डिटैच, दुनिया से डिटैच, अपने फ्रेंड से डिटैच, अपने माँ बाप से भी डिटैच। हर आदमी, हर चीज़, हर प्रेजेंस जो एग्जिस्टेंस है आपकी, उस हर चीज़ से आपको डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही होगी। क्योंकि मैंने आपको एक लाइन बताई है, सेल्फ अटैच सेल्फ डिटैच। तो ये सेल्फ अटैचमेंट की फीलिंग होती है योर लव। ठीक है, आपको सेल्फ लव जो है वो आपको सेल्फ अटैचमेंट की फीलिंग देता है और सेल्फ डिटैचमेंट से यूनियन की फीलिंग आती है कि आप उस एनर्जी में चले जाते हो जिस एनर्जी को आप रोक नहीं सकते हो, जिसके एनर्जी के होने से आप रोक नहीं सकते हो उस चीज़ को। तो वहाँ आप जा चुके हो अगर आप यूनियन के सामने हो। आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हुई है, आप लव फ्रिक्वेंसी में हो और आपको आगे जाने के लिए आपको डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप खुद को नर्चर करोगे और प्लस रेस्ट करोगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी सबसे बड़ी जो
चीज़ है कि वो आप अपने आप को रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को लव फ्रिक्वेंसी में आप नहीं रख पा रहे हो। तो आप अपने आप को लव फ्रिक्वेंसी में रखो, खुद को नर्चर करो और खुद को रेस्ट दो जितना दे सकते हो, क्योंकि इस देने से क्या होगा, आपकी आगे की लाइफ सही होगी। आपकी यूनियन के बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं, ठीक है। यूनियन के बाद भी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जो हमारे डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी एनर्जी का संकुचन, वृहद होना, संकुचित होना, ये चलता रहेगा और इसको एक बैलेंस में आना ही आपकी चीज़ें हैं। हम अभी गार्जियन से पूछेंगे, गार्जियन एंजल से, कि हमारे यूनियन के लिए आपके क्या प्रस्ताव है, हमारे यूनियन की एनर्जी के लिए आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमारे यूनियन एनर्जी के लिए आप हमें क्या गाइडेंस जानना चाहते हैं, हमारी यूनियन एनर्जी के लिए आपका क्या गाइडेंस है। और पहला कार्ड है ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपको दी जाएंगी, वो किसी भी यूट्यूब चैनल में हो सकती हैं, किसी भी मैगज़ीन में हो सकती हैं, किसी भी प्रोग्राम में हो सकती है। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आप अपनी अथॉरिटी का चैलेंज खुद आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा, आप किसी और के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हो। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ये देखिए, इनर नोइंग जो आप अंदर से जानते हो, जो आप की आत्मा को जो ज्ञान है, उस आत्मा के ज्ञान को प्राथमिकता में लाइए, और जितना ज़्यादा इसको प्राथमिकता में लाओगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें हाई होंगी, ठीक है। और इसलिए आपको पहला कार्ड है इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको संकेत दिए जाएंगे, प्रकृति की तरफ से आपको संकेत मिलेंगे कि आपका काम, आपका यूनियन का काम है इस पोर्टल में या नहीं। आप अपनी अथॉरिटी के प्रति वफादार रहिए। आप क्या हैं इसके लिए वफादार रहिए, चाहे आपकी यूनियन हो रही है या चाहे आपकी यूनियन नहीं हो रही है। दोनों कंडीशंस में खुद को रिस्पॉन्सिबल फील कीजिए, ना कि दूसरों पर मटका फोड़िए, ठीक है। और आप अपनी मेडिसिन मदर की अगर ऑथेंटिसिटी देखें तो मेडिसिन मदर बता रही है कि आप अपने इनर नोइंग को चार्ज अप कीजिए, अपने इनर नोइंग को ऑनर कीजिए। और अगर आप जो अंदर से जानते हैं, अगर उस चीज़ को आपने ऑनर किया, उस चीज़ों को आपने फॉलो अप किया, तो चीज़ों का विकास होगा फॉर श्योर। चाहे अभी आपकी यूनियन में आप गए हो या नहीं हो, आपको फर्दर तो एनर्जी ग्रो करनी ही करनी है, चाहे आपकी यूनियन हो या ना हो। अगर ना हो तो आपको और भी ज़्यादा इनर वर्क पे ध्यान देना है और इनर वर्क की तरफ आना है। और अगर हो रही है तब भी अपनी एनर्जी की व्यवस्था सही रखनी है, स्टेबल रखनी है, ग्राउंडेड रखनी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिनकी भी जो भी अभी यूनियन में जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत सारे पेयर्स जो है हमारे ट्विन फ्लेम्स के, सोलमेट्स के इस चीज़ों में आते हैं, और इसलिए मैंने अभी कलेक्टिव एनर्जी निकाली है। आज पाइल वर्क नहीं किया है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी हर पाइल में सेम ही रीडिंग आती, आई एम श्योर फॉर दैट। इसीलिए मैंने अभी कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग की है, और उसमें आपको दिख रहा होगा कि सारी चीज़ें हमें खींच रही हैं किधर, यूनियन की तरफ, ठीक है। यूनियन एनर्जी आपको सक आउट कर रही है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या आपको फीलिंग्स आएंगी, उस फीलिंग को फॉलो कीजिए। वो फीलिंग अगर आ रही है तो ये मत सोचिए अगर ये इस तरह की फीलिंग आ रही है तो मेरी यूनियन कहाँ से होगी, तो वो मत सोचिए। वो स्टेप वाइज प्रोसेस है, स्टेप वाइज एनर्जी प्रोसेस है। स्टेप वाइज एनर्जी प्रोसेस को हेल्प कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, रेसिस्टेंस में कभी मत लाइएगा अपने आप को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी फॉर श्योर। और एक एनर्जी की व्यवस्था में ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो जितनी एनर्जी ऊपर नीचे होती है वो उतनी स्टेबल आके लास्ट में आती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को हेल्प कीजिएगा और कहीं भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल व्यूअर्स। और ऐसे हर आदमी जो यूनियन की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे हर बंदे, हर पेयर जो यूनियन की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी के प्रति इंक्लिनेशन, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप यूनियन में आ गए तो वाह जी वाह हो गया, क्योंकि सारी एनर्जी फिर भी चलती रहेंगी, समय का चक्र आगे बढ़ता रहेगा। और यूनियन में आने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी हाई हो जाएगी अपनी एनर्जी के प्रति
समर्पित होने के लिए, ठीक है। आप फिर अपनी एनर्जी को इतना ग्राउंडेड आपको रखना पड़ेगा कि थ्रू आउट लाइफ आप उस एनर्जी में रह पाओ, ठीक है। आप उसकी एनर्जी को इतना ग्रो करोगे कि वो थ्रू आउट लाइफ आपकी वो एनर्जी आपके साथ रहेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल पर्सन्स who are watching my channel, who are not watching my channel, who is supporting, who are not supporting, who is subscribing, who is not subscribing, everybody, all the best for everybody। क्योंकि आप अगर सपोर्ट कर रहे हो या ना करो, आप अगर सुन रहे हो इस चैनल को, इस वीडियो को, तो आप सबके लिए बधाई की पात्र हैं। आप हर आदमी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी सेल्फ हीलिंग की है, जनरल हीलिंग की है। आपने खुद की बातों को, खुद की चीज़ों को अपना मकसद बनाया है जीने का, अपने एनर्जी के विकास का। तो इसलिए सबको बधाई हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।